इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। रमनैया और कांतम्मा शांतम्मा को जाते देखते हुए उसकी कायरता और अपनी अक्लमंदी पर जोर से हंस पड़े। सूर्यास्त होने तक शांतम्मा रवि के साथ गुंटूर पहुंच गई, लेकिन रात के 10 बजे से पहले वह जमींदार के भवन तक न पहुंच पाए। शहर के बाहर एक विशाल मैदान में बने उस भवन का पता लगाने में शांतम्मा को काफी समय लगा। किसी ने भी सही रास्ता नहीं बताया। नतीजा ये हुआ कि सारा शहर छानते छानते वहां तक पहुंचने में देरी हो गई। शांतम्मा ने जब अपनी फूफी का घर छोड़ा, उस समय उसके पास में केवल 1.5 रुपया था। गाड़ी के किराए में वह खर्च हो गया, इसलिए वह कुछ खा भी न सकी। भूख से परेशान रवि का चेहरा देखकर शांतम्मा दुखी हो उठी। माँ की हालत देखकर रवि ने उसे विशेष तंग तो नहीं किया, लेकिन संध्या होने पर 1-2 बार उसने खाना मांगा। बेटा, अभी हम भाई के घर पहुंच रहे हैं, वहीं खा लेना, शांतम्मा ने रवि को सांत्वना दी। रवि की समझ में न आया कि भाई कौन है और उसका घर क्या है, पर किसी विचित्र जगह को देखने के कुतूहल से वह अपनी भूख को भूल गया। एक विशाल महल के फाटक के सामने शांतम्मा बड़ी देर तक खड़ी रही। महल में बिजली की बत्तियां जगमगा रही थीं। लोगों का आवागमन न था, इसलिए शांतम्मा ने सोचा कि सब लोग सोते होंगे, पर उससे रहा न गया। उसने अपने पुत्र को जल्दी ही देखने के ख्याल से फाटक को ढकेला। फाटक भारी आवाज करके खुलने लगा। कौन है? किसी का कर्कश कंठ सुनाई दिया। पहरेदार ने फाटक के पास पहुंचकर दांतते हुए कहा, कौन है? जमींदार साहब हैं, शांतम्मा ने पूछा। किस लिए? थोड़ा काम है भैया। पहरेदार बुरी तरह हंस पड़ा। दिन भर फुर्सत नहीं मिली, अब आई हो, जाओ, काम हो तो कल सुबह आ जाना। पहरेदार खुले हुए फाटक को बंद करने लगा। तनाली से आई हूँ, यहाँ तक पहुँचते देरी हो गई। जरा। शांतम्मा की बात पूरी भी न हो पाई कि पहरेदार ने गरज कर पूछा, ये किसका घर समझती हो? गंगाधर राव जी का। ओह, नाम भी जानती हो? हमारे जमींदार मामूली आदमियों की तरह जब चाहें तब हर किसी से बात नहीं करते। जाओ। पहरेदार घूम पड़ा। भैया मेरी बात तो सुनो। शांतम्मा के स्वर में दीनता भरी थी। तेरे में अक्ल नहीं है, होती तो एक बार कहने से मान जाती। वह जोर से चिल्ला पड़ा। पहरेदार की चिल्लाहट सुनकर रवि रोने लगा। उसे कंधे से लगाकर शांतम्मा फिर बोली, बहुत जरूरी काम से आई हूँ, सुबह से मेरे बच्चे ने खाना भी नहीं खाया है। पहरेदार बोला, ओह, ये बात पहले ही कह देती। शांतम्मा ने व्यथा भरी दृष्टि से उसे देखा। वेंकैया, ये कौन है? जमींदार की विधवा बहन ने पहरेदार से पूछा। पहरेदार ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। शांतम्मा ने उस ओर आशा भरी दृष्टि दौड़ाई। चिल्लाते क्यों हो? थोड़ा खाना देकर भेज दो। यह आदेश देकर जमींदार की बहन भीतर चली गई। वेंकैया ने सिर हिलाया, फिर शांतम्मा की ओर क्रोध भरी दृष्टि डालकर बोला, वहां पर रहो, अंदर न आना। पहरेदार खाना लेने भीतर चला गया। असली सोने की अपेक्षा मुलम्मा चढ़ाया हुआ पीतल का टुकड़ा ज्यादा चमकता है। उस चमक में वह असली सोने को भी भुला देता है। भुलाता ही नहीं, वह अपने को असली सोना मानकर इठलाता है, परंतु थोड़े दिन बाद सोने का मुलम्मा जब घिस जाता है और उसका असली रंग प्रकट होने लगता है, तब अपने अहंकार पर पछताते वह सबकी आंख बचाकर किसी कोने में पड़ा रहता है। इसी भांति धनिकों के आश्रय में रहने वाले अपनी असली हालत को भूलकर बड़प्पन और दम्भ प्रदर्शित करने वाले ओछे व्यक्तियों की हालत हो जाती है। पहरेदार एक पत्तल में खाना ले आया। फाटक खोल शांतम्मा के हाथों में थमाकर फाटक फिर बंद करने लगा। भैया, इस शहर में हमारी जान पहचान का कोई नहीं है। ठीक है, पर तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, जाओ। इतना कहकर पहरेदार ने फाटक बंद कर दिया और बत्ती बुझा दी। शांतम्मा सड़क के किनारे जलती एक बत्ती के पास रवि को ले गई। उसे खाना खिलाया, पर वह स्वयं न खा सकी। उस बत्ती के खंभे के पास रवि को लिए बैठी शांतम्मा ने उस महल की ओर देखा। दूसरी मंजिल की खिड़कियों से होकर बिजली की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। उसने कल्पना की कि उसका बड़ा बेटा मीठी नींद में सोता होगा। अगर उसे यह मालूम हो जाए कि जाड़े में आधी रात के समय उसकी माँ उसके छोटे भाई के साथ सड़क पर बैठी है, तो उसे कितना दुख होगा। माँ! महल के ऊपर से पुकार सुनाई पड़ी। वह कंठ उसका परिचित था। वह राम की पुकार थी। शांतम्मा रवि को गोद में लिए प्रसन्नता के साथ उठ खड़ी हो गई। क्यों बेटा? एक दूसरा कंठ किसी नारी का सुनाई पड़ा। शांतम्मा खड़ी रहकर उस बातचीत को सुनने लगी। तुम्हारे बिना मैं नहीं लेटूंगा माँ, मेरे पास ही लेट जाओ। माँ पास में न हो तो पल भर भी नींद नहीं आती। अभी आई। उस कंठ में खींच भरी थी। उस सुनसान रात्रि में इस बातचीत को शांतम्मा स्पष्ट सुन पाए। इन 2 वर्षों के भीतर राम अच्छा बोलने लगा है। एक दूसरी माँ को पा गया है, लेकिन न मालूम उसे असली माँ की याद है या नहीं। यही वह सोच रही थी।
उसे लगा अब वह भूल गया होगा। फिर भी उसने मन ही मन ईश्वर से यही कामना की, भगवान मेरा पुत्र मुझे भले ही भूल जाए, कोई बात नहीं, पर वह सदा सुखी रहे, आशीर्वाद दो। शांतम्मा का कंठ आर्द्र हो आया। उसका मात्र हृदय आनंद और विषाद भरी एक मधुर वेदना का अनुभव करने लगा। वह दबे पांव चलती गई। अपने क्षुब्ध हृदय पर नियंत्रण करते हुए शांतम्मा बस के अड्डे के पास एक हाल में गईं। रवि को लिटाकर उसने अपने शिथिल शरीर को खंभे पर टिका दिया। सूर्योदय के पूर्व शांतम्मा सोते रवि को कंधे से लगाकर फिर जमींदार के घर गई। फाटक खुला हुआ था, रात का पहरेदार वहां पर न था। एक दासी फर्श साफ कर रही थी। शांतम्मा को देखकर दासी ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, सुबह होने के पहले ही भीख मांगने आ गई। शांतम्मा का मस्तक शर्म से झुक गया। दासी की बातों से उसे दुख जरूर हुआ, लेकिन फिर अपने धूली धूसरित वस्त्रों को देख उसने सोचा कि दासी को उसके भिखारिन जैसी दिखने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।